तो हम लोगों ने n नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराने का प्रोग्राम इससे पहले बना लिया था कि उस प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी ये आज हमको देखना है। ये प्रोग्राम रन कर रहा था, सब सही चल रहा था, तो उसमें प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही थी। तो हमने n की एक इवन वैल्यू दी है, तो हमने 4 दिया था, तो आउटपुट 1 2 3 4 आना चाहिए था, तो जो कि आ रहा है सही से। तो ये आउटपुट तो सही दे रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, तो हम लोग अगर इसमें इवन नंबर दिया अभी हम लोगों ने, हम लोग क्या करते हैं ऑड नंबर दे के देखते हैं। अगर हम इसके 4 की जगह पे अगर 5 देते हैं तो क्या होता है। तो अगर हम लोगों ने 5 दिया तभी ये 1 2 3 4 ही प्रिंट करा के दे रहा है, जबकि हमको ये एक एक्स्ट्रा 5 देना चाहिए था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये सही से प्रिंट करा रहा है, जब ये ऑड नंबर आ रहा है तो उससे जस्ट प्रीवियस इवन नंबर तक प्रिंट करा करके दे रहा है, जबकि हमको 5 चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तो हम लोग ये पहले देख लेते हैं कि जो ये एन हम लोग लेते हैं n/2, ये क्यों लेते हैं। तो कई बार हम लोगों को लगता है कि जितनी बार वैल्यू को प्रिंट कराना है, अगर n नेचुरल नंबर को प्रिंट कराना है, हम लोग वाइल में n तक ले लेते हैं। तो वहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो तब के लिए है जब एक सिंगल वाइल लूप हो तब, क्योंकि क्या होता है कि जितनी बार वाइल लूप है, वो जितनी बार वैल्यू हम लेंगे वो उतनी बार तक चलेगा ना वो। तो अगर हम लोग यहाँ पे n लेते हैं और यहाँ भी अगर n लेते हैं, तो वैल्यू वो 2n तक, ये लूप 2n तक चलेगा। वो देखते हैं कैसे हो कैसे रहा है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे n/2 लेते हैं, यानी कि n/2 यानी कि अगर हम लोग 4 लेते हैं, 4/2 यानी कि 2, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ये 2 इसको मान लेते हैं 2, इसको हम बोल लेते हैं ये 2 है, यानी ये भी 2 है। ये जो है ये जो लूप है ये 2 है, ठीक है। ये n/2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया मान लो। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे 2 टाइम्स चलाना है, हम लोगों को यहाँ पे चाहिए 4, बट हम लोगों ने 2 2 लिखा है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे चल रहा है। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने अगर मेन फंक्शन को चलाया i = 0 पे, हम लोगों ने एक n फंक्शन लिया है, सॉरी एक नंबर इनपुट कराया है n, तो हम लोगों ने n लिया। तो हम लोगों ने क्या बोला कि n टाइम्स प्रिंट कराना है। हम लोगों ने यहाँ पे 2 n/2 कर दिया, तो हम लोगों ने 4 इंटर कराया। तो n/2 करा है, n/2 क्यों करा है अभी हम लोग देखते हैं कि n/2 ही क्यों करा है हम लोगों ने। तो हम लोगों ने क्या करा है कि n/2 ले लिया है, क्योंकि हम लोग को ये लूप को 4 को, होता क्या है कि अगर हम लोग को लूप को 4 टाइम चलाना है, तो अगर 2 लूप हैं तो अगर हाफ हाफ चलाएंगे, एक लूप को अगर 2 बार चलाएंगे, दूसरे लूप को 2 बार चलाएंगे, तो ये 4 टाइम्स हो गया। तो उसी तरह से हम लोग लिया है, तो 2 और 2। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लगा के देखते हैं कि एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। तो अगर हम लोगों ने ये 0 i = 0 है, तो हम लोगों ने i प्लस प्लस किया, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले चेक करता है, पहले कंडीशन चेक करता है। तो i = 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, तब जाके अब इंक्रीमेंट होगा 1, इंक्रीमेंट हुआ 1, एंड अंदर आए हम लोग j, ये यहाँ भी पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले कंडीशन चेक होगा, j = 0 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, अब इंक्रीमेंट होगा 1, यानी कि j भी 1, यहाँ पे अब j अंदर प्रिंट कराना है, तो j को हम लोगों ने प्रिंट कराया, आउटपुट में आया 1, हम लोगों ने यहाँ पे j को प्रिंट कराया। एंड फिर से हम लोग ऊपर गए तो j वाले ही लूप में रहेंगे हम लोग। तो फिर से जब चलाए, तो हम लोगों को पोस्ट इंक्रीमेंट था, तो पहले कंडीशन चेक किया, 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, तो हम लोगों ने इंक्रीमेंट करा। तो पहले कंडीशन चेक फिर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करा, तो हम लोगों ने फिर अंदर देखा j प्रिंट कराना है, तो j की वैल्यू हो गई इसमें 2, हम लोगों ने 2 प्रिंट कराया। ओके, फिर वापस गए हम लोग, फिर चेक किया कंडीशन 2 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स है, तो कंडीशन यहीं पे फॉल्स होगी, तो हम लोग अब लूप के बाहर आ गए। बट लूप के बाहर आते ही ये पोस्ट इंक्रीमेंट था, तो इंक्रीमेंट ही करा, तो j की वैल्यू 2 से ये हो गई 3, सही होगी, तो हम लोगों ने यहाँ j प्रिंट कराया 3। तो हुआ क्या है कि देखो, जब हम लोगों ने n को यहाँ पे 2 लिया है, तो ये लूप 2 टाइम्स ही चल रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे हम लोगों ने 2 टाइम्स चला है, और तीसरी बार जैसे ही आती है ये बाहर आ गया, यानी एक लूप सिर्फ 2 ही बार चला है। अगर हम लोगों ने l को 2 लिया है, ये लूप 2 ही टाइम चलेगा, क्योंकि बाहर वाला लूप चल रहा है ये वाला। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 प्रिंट करा दिया, फिर वापस हम लोग गए, i = 1 ही था, तो i = 1 था, तो हम लोग आए, चेक किया कंडीशन ट्रू है, 2 लेस देन 1, 1 लेस देन, सॉरी 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, हम लोगों ने इंक्रीमेंट कराया, आई हो गया 2। फिर आए j को चेक करा,
तो जे की वैल्यू हम लोगों ने चेक करी 3 <2 कंडीशन फॉल्स होगी, बट इंक्रीमेंट होगा क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट होगा। तो हम लोगों ने जे को 4 कर दिया एंड फिर वापस आए जे को प्रिंट कराने यहाँ पे, क्योंकि लूप के अंदर तो गया नहीं कि कंडीशन फॉल्स थी। हम लोगों ने ये जे प्रिंट कराया तो यहाँ पे आ गया 4। तो उसके बाद फिर से चेक करा तो आई 2 <2 2 <2 कंडीशन फॉल्स होगी, यहाँ की लूप टर्मिनेट हो गया तो रिटर्न करा देगा। तो आउटपुट हमको आ गया 1 2 3 4। कब? जब हम लोगों ने लिया था n इक्वल टू 4 लिया था तब। n इक्वल टू 4 लिया था, हम लोगों ने लूप को 2 दो दो बार चलाया था। रीजन क्या था कि हम लोगों ने जब एक लूप को दो बार चलाया, सॉरी एक लूप को दो बार चलाया, दूसरे लूप को दो बार चलाया, यानी डबल कर दिया उसको। दो लूप है तो दो एंड दो यानी 4 बार, यानी कंप्लीट लूप जो है 4 बार चलाना है हमको। वैल्यू भी 4 बार ही चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जितनी बार चाहिए उतनी बार लूप कंप्लीट लूप यानी दोनों लूप को मिला करके उतना चलना चाहिए। अगर यहाँ पे एक सिंगल वाइल लूप होता, जैसे अगर यहाँ पे सिंगल वाइल लूप होता, मान लो ये लूप ना होता अंदर का, तो हम लोग क्या करते कि वो इसी को एन टाइम चला देते, क्योंकि हम लोग के पास एक ही सिंगल लूप है, वो एन टाइम चलेगा, यानी कि पूरा पूरा एन टाइम चलेगा, तो ही जाके वो वैल्यू प्रिंट कराएगा। यानी कि इसको 4 बार चलाते हैं, जब ये सिंगल लूप होता तब। यानी कि अगर हमारे पास दो लूप है, यानी कि एक लूप दो बार चलेगा, दूसरा लूप दो बार चलेगा, तो जाके वैल्यू 4 होगी। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। हम लोगों ने देखा ये कि एन क्यों लिया यहाँ पे। आप सोचो कि अगर हम लोगों को यहाँ पे 4 बार प्रिंट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सॉरी हम लोगों ने क्या करा है कि इसको 4 बार प्रिंट कराने के लिए एक लूप को दो बार चलाए, दूसरे लूप को दो बार चलाए, तो यहाँ पे 4 प्रिंट करके दे रहा है। तो हम लोगों ने वहां पे ये देखा था कि जब हम लोग ऑड नंबर लेते थे, वो एरर नहीं आता था, सॉरी, वो एक वैल्यू कम प्रिंट करता था। वो रीजन ये था उसका कि हम लोग जब उसको ना यहाँ पे लेते, तो इन को अगर ऑड इवन नंबर है उससे 2 को डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो वैल्यू 2 आई, क्योंकि ये इंटीजर में है, कंप्लीटली कट हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो वैल्यू हो गई 2। बट अगर हम लोग 5 को अगर 2 से, यानी कि अगर दो लूप है, हम लोग 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं पहले ये भी देख लेते हैं। हम लोग को ये लूप को दो दो लूप बोला था हमने कि किसी लूप को अगर चलाना है, दो बार चलाना है, तो अगर जितनी वैल्यू प्रिंट करानी है उसको दो में डिवाइड कर दो। हम लोग को एक एंड दो, तो अगर 5 प्रिंट कराना है तो इसको दो में डिवाइड करना है, यानी कि दो दो। तो यहाँ पे जैसे ही दो से डिवाइड करा, इंटीजर में ये 2.5, सॉरी ये 2.5 आया, बट इसकी इंटीजर वैल्यू 2 ही होगी। अगर 4 की इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो भी 2 है, 5 ले रहे हैं तो भी 2 है। मुझे ऐसा कुछ करना है, क्योंकि लूप तो हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम लोगों ने दो लूप लिया है तो हर लूप को हाफ हाफ ही चलाना पड़ेगा। यानी अगर हम लोग को प्रिंट कराना है तो एक लूप जितना चलेगा, दूसरा लूप हाफ हाफ भी वही चलेगा, मतलब। तो अगर हम लोग को कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ करना है कि सिंगल कोई एक लूप एक एक्स्ट्रा टाइम चल जाए, क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे अगर हम लोग ना 5 ले रहे हैं तो भी ये 2 टाइम्स ही चल रहा है, एंड ये भी अगर 4 ले रहे हैं तब भी ये 2 टाइम्स ही चल रहा है। हम लोग कुछ ऐसा करना है कि कोई एक लूप पहले 4 बार तो चल रहा है, जब अगर और नंबर आ जाए, इवन नंबर पे तो 4 बार में काम चल जा रहा है, बट जैसे ही इवन नंबर से और नंबर हम लोग इंटर कराएं, तो हम लोग को कुछ ऐसा करना है कि ये वैल्यू जो है और नंबर आते ही वो लूप जितना है वो उससे एक एक्स्ट्रा चल जाए। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 प्रिंट कराया, तो ये 2 प्रिंट 4 टाइम्स चले, 2 4 टाइम्स चले, प्लस एक और की वजह से एक एक्स्ट्रा भी चलना चाहिए। हम लोग कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना है। ओके। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर एक लूप को अगर 4 नंबर को प्रिंट कराना है, हम लोग उसको दो में डिवाइड कर देते थे। यानी कि एक लूप अगर दो बार चलेगा, दूसरा लूप भी दो ही बार चलेगा, यानी कि 4 बार। तो अगर हम लोग को अगर 5 बार प्रिंट कराना होता था तो भी क्या करते थे, अगर 2 से डिवाइड करते थे तो भी वो एक लूप दो बार, एक लूप दो बार ही चलता था, जबकि वो 5 बार चाहिए होता था। यानी एक वैल्यू जैसे ही ऑड आता है तो वो एक वैल्यू कम हो जा रही है, तो हम लोग को सिर्फ ऑड के लिए कंडीशन लगाना पड़ेगा कि जब ऑड आए, यानी हमको एक इफ कंडीशन चाहिए ताकि जब ऑड आए तो हम लोगों ने इफ कंडीशन लगाया कि इफ अगर ऑड हो तो क्या करना है, इफ अगर ऑड हो तो एक लूप को एक्स्ट्रा बढ़ा देना है, किसी एक लूप को। यानी कि हम लोग को अब यही देखना है कि लूप बढ़ाना कौन सा है। हम लोगों ने क्या करा था कि अंदर वाला लूप को चेक करा था, ये वैल्यू पहले से ही, ये अंदर वाला जो लूप है ये तो पहले से ही फॉल्स हो गया, यानी कि अगर इसको हम लोग बढ़ा भी देते हैं एक बार दो बार 4 बार अगर एक्स्ट्रा चल जा रहा है तो भी ये कुछ तो आउटपुट देगा नहीं। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये बाहर वाला जो लूप है, ये जो बाहर वाला लूप है इसको एक एक्स्ट्रा टाइम चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ ऐसा कंडीशन लगाते हैं इफ में
कि इफ अगर ऑड हो तभी वो कंडीशन चले, और जैसे ही ऑड हो तो ये वैल्यू एक एक्स्ट्रा टाइम चल जाए। समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? तो उसके लिए क्या करते हैं कि अगर आई यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 तक जा रहा है, यानी कि 2 लूप चल रहे हैं। अगर हम लोग आई को अगर एक और कम से स्टार्ट करें तो क्या होगा कि हमको एक्स्ट्रा लूप मिल जाएगा। यानी कि अगर हम लोग को जब 5 प्रिंट कराना है, 0 से 9 स्टार्ट करके आई को -1 से स्टार्ट करें, और जब इवन हो तो आई को 0 से स्टार्ट करें, यानी आई यहाँ पे 0 ही रहने देते हैं। बट जैसे ही ऑड आए तो तब जाके, जब ऑड आए तब हम लोग क्या करते हैं कि आई को एक कम कर देंगे। यानी कि अगर हम लोग एक यहाँ पे एक कंडीशन लगाएं, अगर हम लोग यहाँ पे देखो, अगर एक इफ कंडीशन लगाएं, चलो करके देखते हैं। अगर मान लो हम लोगों ने एक एन लिया, इवन है, हम लोगों ने बोला कि अगर एन इवन है तो कोई भी कंडीशन नहीं लगाना है। जब एन इवन है तो ऐसे ही चलने दे रहा है आई को 0 ही, तो 2 बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 4, 4 को प्रिंट करा देगा। अगर 5 बार 10 को प्रिंट कराना है तो 5 बार 5 बार हाफ बार चल के वो प्रिंट करा देगा। बट जैसे ही हम लोगों ने ऑड इंटर कराए तो हम लोगों को कंडीशन लगाना है, इफ n इज ऑड, n नॉट इज इक्वल टू, तो n इवन नहीं है तो क्या करना है, अगर इवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जैसे ही n इवन नहीं है तो क्या करना है, n को एक कम कर देना है। कम क्यों करना है कि हम लोग को पहले 4 लूप तो मिल रहा था, तो जब ऑड आ रहा है, इवन में हमको कोई चेंज नहीं करना है, बट जैसे ही ऑड है तो हमको एक एक्स्ट्रा लूप चलाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, आई की वैल्यू एक कम कर देते हैं। तो क्या होगा कि आई देखो यहाँ पे, आई जो है तो यही लूप बढ़ाना था। हमको ये तो पहले कंफर्म था कि अगर अंदर वाला लूप बढ़ाएंगे तो कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि अंदर वाला लूप पहले ही फॉल्स हो जाता है 2 प्रिंट कराने के बाद। तो बचा क्या कि अगर 5 प्रिंट कराना है तो बाहर वाले लूप पे एक्स्ट्रा टाइम चलाना पड़ेगा। तो एक एक्स्ट्रा टाइम चलाने के लिए आई को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आई की एक वैल्यू ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, मतलब कि एक एक्स्ट्रा लूप। तो हम लोग आई को एक माइनस कर देते हैं, तो एक कम करेंगे तो -1 से स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, आई को यहाँ पे -1 से स्टार्ट करते हैं। चलो अगर आई को अगर -1 से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, आई को अगर हम लोग यहाँ पे ऑड आया, मान लो हम लोगों ने एन को अगर 5 लिया, चलो हम लोग एन को 5 लिया, आई अभी यहाँ पे 0 है, आई आई एन जे दोनों 0 है, आई जे दोनों 0 है। हम लोगों ने मेन फंक्शन कॉल किया आई 0 जे 0, फिर हम लोगों ने एन की वैल्यू ली जो कि ऑड थी 5। हम लोगों ने चेक किया कि जब इवन ना हो, एन 5 डिवाइडेड बाई 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर 5 डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये 0 ना करके ये कोई वैल्यू आ रहा है वहाँ पे। तो जब ये इवन नहीं है तो क्या होगा कि इसको -1 कर दो। हमने बोला कि जब इवन ना हो तब -1 करना, यानी कि अगर ऑड है तो आई की वैल्यू क्या करेंगे हम लोगों ने, अब यहाँ पे चेंज कर दिया -1, -1 हम लोगों ने क्यों करा, ताकि हमको एक एक्स्ट्रा लूप मिल जाए। हम लोगों ने -1 कर दिया, अब ये 0 ही रहेगा। हम लोगों ने क्या करा कि अब -1 कंडीशन चेक किया, यहाँ पे 2 ही है, कंडीशन चेक किया -1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है। हम लोगों ने अब इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करा तो अब आया आई 0 हुआ, अंदर आ गए। फिर जे को चेक करा, 0 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है। अब जे को इंक्रीमेंट करा, जे को इंक्रीमेंट करा तो जे 1 हो गया। अभी आउटपुट तो कुछ आया नहीं, तो आउटपुट भी हटा देते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा है, 2 बार ही इस बार भी चला रहे हैं, क्योंकि 5 है तो डिवाइड कर हम लोगों ने बताया था 5 को डिवाइड करेंगे 2 लूप में, अगर डिवाइड करेंगे तभी 2 ही 2 आएगा, तो 2 बाय 2 टाइम्स ही चलेगा। हम लोगों ने जे को 1 करा, यहाँ पे हम लोगों ने जे को 1 करा, अंदर आ गए कंडीशन, जे प्रिंट कराया, जे जे की वैल्यू 1, कंडीशन प्रिंट हो गया, आउटपुट आया 1। एंड फिर से वापस उसी लूप में, जे वाले लूप में गए, तो पहले कंडीशन चेक किया 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है। अब इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करा तो वैल्यू होगी 2। फिर अंदर आए, अंदर आए यहाँ पे प्रिंट जे, जे को प्रिंट कराया, जे की वैल्यू 2, 1 एंड 2। फिर वापस गए, कंडीशन चेक किया, कंडीशन फॉल्स हो गई, 2 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम लोगों की कंडीशन फॉल्स हो गई, बट पोस्ट इंक्रीमेंट है तो कंडीशन के बाद ये जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, कंडीशन फॉल्स हुई, यानी कि लूप के अंदर नहीं गए तो लूप के बाहर आए, तो जे की वैल्यू हो गई 3, 3 को प्रिंट कराया इस वाले से, प्रिंट परसेंटेज जे से हम लोग ये बाहर वाले से प्रिंट कराया 3। फिर वापस गए, अब बाहर वाले लूप में गए, यानी ये वाले लूप में, सॉरी ये आई वाले लूप में गए, आई वाले लूप में गए हम लोग, ये वाले लूप में गए। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने आई वाले लूप में गए, तो आई -1 था, आई अभी 0 हुआ, ठीक है, आई 0 हुआ था,
तो हम लोगों ने कंडीशन चेक किया, 0 लेस देन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो अब इंक्रीमेंट होगा, 0 लेस देन ट्रू, कंडीशन ट्रू, अब इंक्रीमेंट हुआ 1। देखो इससे पहले क्या होता था कि 1 होने पे यहाँ पे जे 2 हो जाता था, हम लोगों ने अभी 1 किया है तो 1 किया, अंदर आए, कंडीशन चेक किया फिर से जे की, 3 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स है बट इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट होगा 4। एंड बाहर वाले प्रिंटर जैसे हम लोगों ने प्रिंट कराया जे, जे की वैल्यू प्रिंट कराई कितनी, जे की वैल्यू थी 4, 4 प्रिंट कराया, फिर से वापस गए, अभी क्या हुआ, अभी 1 है तो 1 में हम लोगों ने आई 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, हम लोग अंदर आए, अंदर आके इंक्रीमेंट करा 2 एंड फिर वापस आए जे वाले लूप पे, 4 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स है बट पोस्ट इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट करा, जे की वैल्यू होगी 5 एंड बाहर आए, हम लोगों ने जे प्रिंट बाहर वाले से प्रिंट करा जे 5, तो 5 प्रिंट कराया तो जे की वैल्यू होगी 5, सॉरी यहाँ पे प्रिंट आना था, तो आउटपुट हो गया 5। तो क्या हुआ कि अब हम लोग फिर वापस गए कंडीशन चेक करने आई पे, 2 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम लोगों ने क्या करा कि कंडीशन लगाया इफ अगर ऑड हो तो एक को कम कर दो आई, क्योंकि हमको क्या करना था, हम लोगों ने क्या ध्यान दिया, हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि हम लोग को जब ये लूप को एक एक्स्ट्रा टाइम चलाना था तब जब ये ऑड हो, हम लोग को सिंपल क्या समझा था कि जब इवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है, बट जैसे ही हमको कोई वैल्यू ऑड दे रहा है, इफ लगाया हम लोगों ने, इफ ऑड हो तो क्या करना है कि आई को एक्स्ट्रा टाइम देना है, यानी कि जीरो से ना स्टार्ट करके एक कम स्टार्ट करना, ताकि वो ये वैल्यू जो है 2, ये तो चेंज होनी नहीं है क्योंकि ये एन के हिसाब से डिवाइड हो रही है, एन के हिसाब से डिसाइड हो रही है, अगर इवन है तब भी 2 है, अगर ऑड है तब भी 2 है, यानी कि ये तो चेंज नहीं होना है, तो इसको ही चेंज करके एक कम कर देते हैं ताकि ये कम से स्टार्ट होके वहां 2 तक जाते जाते एक हमको एक्स्ट्रा लूप मिल जाए, एक कम कर दिया, जीरो से चल रहा था 2 लूप दे रहा था हमको, अगर हमने -1 से स्टार्ट करेंगे तो हमको 3 लूप मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ 3 लूप, इससे 3 लूप चलाया एंड 2 लूप इसे चलाया, हो गया 5 लूप, हम लोगों ने 5 लूप चला के 5 प्रिंट करा दिया, हम लोग समझ आया, क्लियर हो गया, समझ आ गया। अगर यही ऑड होता, मान लो अगर हम लोग यहाँ पे अगर 7 लेते हैं तो क्या होगा, तभी वो -1 ही रहेगा, वो ये लूप को क्या करेगा, 4 टाइम्स चला के इसको 3 टाइम्स चला करके, क्योंकि 7 डिवाइडेड बाई 2 अगर इंटीजर में लेंगे तो 3 3 का होगा, या तो लूप 3 बार चलेगा, हम लोगों ने एन को समझा था, एन कैसे लेते हैं कि अगर एक लूप को एन टाइम्स प्रिंट कराना है तो एन टाइम्स चलाने की, बट अगर वही लूप 2 बार होगा, एक लूप 2 बार चलेगा, एक लूप 2 बार चलेगा, यानी कि 4 बार, यानी कि उसको n बाई 2 टाइम्स चलाएंगे, n का ये तो कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे n रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही हम लोग को कि n समझना है कि ये n ले क्यों रहे हैं, समझ रहे हो, तो ये हम लोग को ये समझने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, कई बार हम लोग को लगता है कि यहाँ पे जितना बार प्रिंट कराना है उतना बार ले लो, नहीं, यहाँ पे इसलिए रीजन है क्योंकि हम लोग को एक लूप को, एक ही वैल्यू को 2 लूप में डिवाइड करना है, क्योंकि अगर n टाइम्स प्रिंट कराना है तो n बाई 2 टाइम्स ये लूप चलेगा, n बाई 2 टाइम्स ये लूप चलेगा, तो उसको क्या करेंगे, हाफ हाफ कर देंगे ना, क्योंकि n बाई 2 यहाँ पे 2 चला तो यहाँ पे 2 चला, यानी 4 हो गया अपने आप, हम लोग एक लूप को अगर हम लोगों ने मान लो यहाँ पे n चला दिया, यहाँ पे अगर n टाइम्स चला दिया तो n यहाँ चला, n यहाँ चला, ये तो पूरा कंप्लीट होके 2n चल गया ना, ये इसलिए हम लोग यहाँ पे n ही लेते हैं, n बाई 2 क्यों लेते हैं कि अगर एक लूप को हम लोग को 2 में डिवाइड करना है, सॉरी एक वैल्यू को, सॉरी n को हम लोगों को, जो n वैल्यू है इसको हम लोग को 2 लूप में डिवाइड करना है, सिंपल है, समझ आया, तो इसलिए हम लोग को n बाई 2 टाइम्स लेते हैं, क्यों, हमने बता दिया, सिंपल कि एक वैल्यू है n, उसको अगर प्रिंट कराना है n टाइम्स, तो अगर 2 लूप है तो एक लूप n बाई 2 टाइम्स प्रिंट कराएगा, दूसरा भी n बाई 2 टाइम्स प्रिंट कराएगा, तो कंप्लीट होकर क्या होगा, n टाइम्स प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, 2 टाइम्स ये प्रिंट कराया, 2 टाइम्स ये, 4 टाइम्स हो गई, ऑड वाला हमें समझ आ गया, -1 क्यों लेना है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा था कि इफ लगा दिया था, n को लेने के बाद हम लोगों ने इफ लगा दिया था, इफ अगर वो ऑड हो तो, अगर ऑड हो तो क्या करो, -1 कर दो, ठीक है, हम लोग को यही करना था, अगर ऑड हो तो -1 कर दो, हम लोगों ने क्या करा है कि आई को प्रिंट करा लिया है, ये देखने के लिए आई को प्रिंट करा लिया है, ताकि जब हम लोग देखें अगर इवन हो तो आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड ऑड हो तो आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो, ये आई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये करने के लिए हम लोगों ने आई को प्रिंट करा लिया, जब क्या होगा अगर इवन होगा तो आई 0 से स्टार्ट होगा, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 0 दे दिया, और अगर ऑड होगा तो आई -1 से स्टार्ट होगा, तो हमें आई की वैल्यू यहाँ पे -1 मिलेगी, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं, एफ लिया,
हम लोग पहले इवन प्रिंट करते हैं जो पहले कराया था। हम लोगों ने इवन प्रिंट कराया 4। ओके, 4 प्रिंट कराया तो 1 2 3 4 एंड हम लोगों को क्या नोटिस करना है कि आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इवन पे क्या हो रहा है, आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन यही लगाई है कि जब ऑड हो, सॉरी इवन हो तो कोई चेंजमेंट नहीं करना है, आई जीरो से स्टार्ट होगा। बट अगर यहीं पे अगर हम लोग को ऑड वैल्यू को प्रिंट कराना है, अगर हम लोग यहाँ पे 5 देते हैं, अभी इससे पहले क्या होता था 5 देते थे तो 1 2 3 4 ही प्रिंट करके छोड़ देता था वो। अगर 5 दिया इस बारी तो क्या हो रहा है देखो, इस बार आई 5 देने पे एक एक्स्ट्रा मिल जा रहा है हमको, आई जीरो से ना स्टार्ट करोगे, आई -1 से क्या हो रहा है, ये इवन है तो आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड 4 टाइम्स प्रिंट कर रहा है। एंड ऑड में क्या हो रहा है कि हम लोगों ने इफ कंडीशन लगा, इफ एन इज नॉट इवन, नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो कंडीशन समझ आ रहा है कि एन मॉडुलो 2, एन को अगर 2 से डिवाइड करें तो उसकी रिमाइंडर जो है वो जीरो ना करके, जीरो अगर आए तो वो इवन है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दिया कि इवन ना हो तो क्या करना है, इवन ना हो तो -1 कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही ऑड आ रहा है यानी इवन नहीं है तो आई की वैल्यू -1, ठीक है, आई की वैल्यू 5 कर दी। अगर हम लोग क्या करते हैं फिर से एक दो और चला के देखते हैं, लोगों ने ये करा, आई को अगर हम लोगों ने 10 लिया तो क्या हो रहा है, आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इवन पे क्या हो रहा है देखो ध्यान दे रहा, इवन पे आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड ऑड पे क्या हो रहा है, ऑड पे जब आ रहे हैं लोग, चलो 11 लेते हैं, 11 लिया, ऑड पे क्या रहा है -1 से स्टार्ट हो रहा है, इवन पे आई जीरो से स्टार्ट हुआ तो 10, 10 नंबर प्रिंट कराना, n/2 n/2, लूप को 10 टाइम्स चलाया, 5 5 10। बट क्या हो रहा है कि लूप तो 5 5 10 टाइम्स चल रहा था, बट इवन में एक्स्ट्रा चाहिए था हम लोग, ऑड में, सॉरी ऑड में हमको एक एक्स्ट्रा चाहिए था, हम लोग क्या करते थे एक -1 कर दिया, तो एक हम लोग को एक्स्ट्रा मिल जा रहा था, एक लूप 5 5 10 हो रहा था प्लस एक -1 से एक एक्स्ट्रा मिल रहा था, 5 एंड 6 11 हो रहा है। ठीक है, ये समझ आ गया, थैंक यू।